डिस्टोर्शन है। आप बताइए, मेरी बात सुनिए, आप मरीज जद्दे का हिस्सा नहीं, ये सारे मरीज बाहर आए हुए बस हैं। क्या इस बात का तो आप कहेंगे जी आप मरीज लाते तो सरकार अभी दम करे तो ये सारे ठीक हो जाए? अगर ये दावा है मेरे मुर्शद का, सरकार जी का, तो फिर तो ठीक है, फिर तो भी ले। अगर उनका दावा ये है, हम ही कहते हैं अगर साहब से पूछ लें 5 ऐसी शख्सियात को इंतखाब करने जिनको उनका एक उन शख्सियात की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो मरीजों का इंतखाब करें और जैसे व्हील चेयर से उठते हैं या नहीं उठते, उनके जिन बरामद होते हैं या नहीं होते, उनके मुंह से कीलें निकलती है या नहीं निकलती, उनकी आंख से चेन बरामद होती है या नहीं होती। देखिए आपके मरीजों को मैं साबित आकिया भी दूंगा तो भी लोग तस्लीम नहीं करेंगे क्यों आपके मरीज हैं। बेहतर है आप 5 मिनट का पहले तस्लीम एक मिनट बात करेंगे सुनसी कर लो यार यही तुसी ओलो करना है आप तय कर ले कौन तस्लीम करेगा। चलिए उससे पहले ये बात तय करते हैं कि मरीज होगा तो उसके बाद आप अगर मुझे कहते हैं 5 आप बुलेट शरीफ वाले लोगों को कर लें, आप 5 लोगों को तय कर लें, आप उलमा के पास नाम दे दें जरा, वो मरीज ले आए सामने। आप होंगे मरीजों को भी आप चेक करेंगे, आप ही करेंगे, आपके मरीजों को नहीं, वो दुनिया भी नहीं मानेगी। मैं मान लिया लोग नहीं मानेंगे, थोड़े से मानेंगे आप। खैर उतना से 5 लोग एक मरीज ही नहीं है, मैं खुद ही बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं साजी कुछ एक करके बात कुछ ऐसा करो मुझे बता दे सारों ने लड़ना था आप तय करने कौन बात कर रहा है। आपने वीडियो में कहा था कि जी मैं इन साहब को लेके आऊंगा और ये ठीक करेंगे, ठीक है, और इनके जो मरीज है जो कि आपको का धोखा है या जो सारा फ्रॉड है वो मरीज आ जाएंगे। हमने सिर्फ आपके सवाल का आपको जवाब देना है और ऑन कैमरा देना, सादी सी बात है, कोई तरह हम बात को घुमाने तो नहीं, आपका सवाल है, हम आपको जवाब दे देना, वो अपना बंदा ले आए, ठीक है, ये ठीक करेगा। आपने कहा ये सारा कुछ झूठा है, वो बेटियां वो हमारी बहनें आगे जो तकलीफ है जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप अपनी आंखें खोल के तसल्ली करें, ठीक है। इसके बाद हम आपसे स्टेटमेंट लेंगे, इससे पहले ऐसे नहीं है ना कोई पीर चाहिए, सारे पीर हमारे लिए काबिल कराने आप शिप ले आए, हमने अगले किसी थोड़ी रखनी है, आप अपनी करते हैं बात, ठीक है। हां ये इकरार ठीक बात है, मैं कोई की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप 5 खुलवा और शायद के नाम बताएं, वो मरीज ले गए, आपके मरीजों को देखिए आप मरीज हो ही ना लोग देख रहे हैं उनका मरीज ना हो सर, आपने कहा चीजें रखी गई हैं भाई ये ऐसे नहीं होगा कि आपके प्लांटेड लोग आए और वो कह रहे हैं मरीजों को अरे मरीज आप बता रहे हो मरीज है तो आप कह रहे हैं ना मरीज है, कह रहा हूँ आप 5 आप नाम देते आपने चेक करके उन्हें देखे ना जी, एक 10,000 तक लेके हमें 4 आते 4 नहीं आते तो 4 हमने एक्सप्लेन किए गैर मुतनाज़ मरीज है, मरीज कितना से लाए 5 गैर मुतनाज़ उलमा और मशाइख पैनल बना ले, वो मरीजों का तयन करें, वो मरीजों का तयन करें, मरीजों का तयन करें, मरीजों का तयन तो तब जो मरीज आपके मरीजों का मरीज मानते ही नहीं, हम तो कहते हैं वो ड्रामे एक्टर आप वीडियो के अंदर सारी दुनिया ने देखा और सर पहले वो कहते हैं हम खड़ा हमारे पास आते लोग दम करवाते हैं कभी इस्तेमाल करते हैं। मेरी एनर्जी जाया हुई, मैंने बचा के नहीं पीर साहब के लिए मेहरबानी करें इतनी तो शिक्षा को ये बात देखिए वो गुफ्तगू ये है जिसका हासिल कोई नहीं है उसमें तो तवानाई जाए। अच्छा अब गुजारिश साझा सी है, आप कहते हैं जी आपके मरीज मैं कहता हूँ पीर साहब को साथ लेके चलते हैं, पीर साहब को साथ लेके चलते हैं, खलीफे किसी अस्पताल में चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं कितने लोगों को शिफा मिलती है। अगर मुझे पहले बता रहे मैं यहाँ पे सवाल करते हैं ग्राम माजर के साथ बस एक चीज थोड़ी सी बता दें, क्या जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाते हैं, कुआं चल के पैसे अल्लाह के वली में ये अलाउ थी क्योंकि मेरे आया का तारीफ में शिफा देना ये देखिए यार गलत है हमने चल के चाहे शिफा दे दो लोग साथ में झूठ नहीं यार अगले के एंगल को मैं बता रहा हूं मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा उनके मुकदमा कमजोर करेंगे। ये कि वालों ये प्यासा कुएं की मिसाल तो होती है यार, ईगो है, कोई अना है, अल्लाह का वली है, जिन्हें उनको लेके चलने का शिफा देगा, वो क्या बात है क्यों आए लोग आ रहे जेड़ा इथे आके न्याजा नजरा देवे वही जेड़ा नजरा वसी में क्या बात है। इकरार भाई आप अपने पॉइंट मेरा पॉइंट है खलीफ साहब को पता है हम जवाब नहीं को पैसा मरीज आपके मरीजों का मरीज नहीं मानते, ये रिकॉर्ड में मैं कह रहा हूं, आपकी कैमरा में भी अपने कैमरा में आपके मरीजों को हम एक्टर मानते हैं, मैं मरीज नहीं मानता, लोग भी फैसला साहब ये मरीज फैसला करेंगे कौन एक्टर है कौन नहीं। बस बात पहली वीडियो में एक ही हुई थी कि इन्होंने खुद डाली हुई है, हमने भी खुद डाल के निकाली है। जहाँ मरीज खड़ा होगा ये कैमरे उनके गले तक लेके जाएं, चेक करें इसके अंदर कोई डाला हुआ या नहीं डाला हुआ, फिर निकला वही सामने हो जाएगा कि सच है झूठ है, फिर नहीं देना बात से कोई बात नहीं करेगा, इनके मुंह में खुद डालेंगे, हमारे मरीज खुद निकलेंगे, फिर बात है कि पॉइंट फैसला करेंगे बस, तकलीफ फालतू किसी की भी नहीं के साथ सुनने में बैक कर गैर मुतनाज़ लोग हाँ अपनी तय करेंगे मरीज ये फैसला। इस तरह तो मैं आपको बताता हूँ नाम भी सारे लिखे गूगल करें, डेविड कॉपरफील्ड उसका नाम है, वो उड़ के दिखा देता है, आप कहेंगे अल्लाह का वली है, ये क्या बात कैसे ये बनाया और बनाया मानता ही नहीं बुलाए इसको नहीं मानता, इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। नहीं आपके मानने के ना मानने की बात नहीं, लेकिन आपको लिया को इस तरह ना जादूगरों को सामने बनाए देखो फलां के पास आप किसी की दुकान पे ले जाएंगे वो चलेगा, नकली जाम
एक मिनट जी जाहिद साहब, आप डॉक्टर साहब एक बात सर मुकदमा की बात, अस्पताल जाना है मुकदमा सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो लोग जिनके मराइज जो लोग ठीक होते हैं, जिनकी आंखों से कीले अपना ब्लेड निकलते हैं, गलों से स्प्रिंग निकलते हैं, वो बंदे प्लांटेड हैं और वो हमारे पेड कंटेंट है और वो जाली पेशेंट है, वो इल्यूजन है। आप ये साबित करते हैं कि ये इल्यूजन नहीं है, बात पॉइंट यही है। और उसके लिए आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। आंखों का मसला है, अभी किसी कंसल्टेंट अफसर बात पूरी हो रही है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को बुलाएं। अगर किसी के गले से ब्लेड आता है तो आप किसी अपना ईएनटी को बुला लें, वो तसल्ली से। अच्छा ये भी है, मैंने ये सहूलत रखी हुई है कि स्लिट लैम्प, ऑटोरेफ और आंखों के स्कैन करने की मशीनें बुला लें, ठीक हो गया। आप तसल्ली से देख लें, अगर उनके पीछे कोई ऐसी चीजें छुपाई हुई हैं या उनको हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ है या हमने वो उसको जाइलोकेन का ब्लॉक लगाया हुआ है, ऑप्टेन के कदरे डाल के आंख सुन की हुई है और अंदर हमने जंजीरें रखी हुई हैं, तो वो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। और अगर वो जेन्युइन पेशेंट हुआ तो फिर आप बता दें। आप देखिए, पॉइंट यही है। मैं सिंपल सी बात, बात खत्म हो जाती है। हमारे हैं कि हमारा दावा ये था कि वो प्लांटेड मरीज है, हमारा आज भी दावा ये है कि वो प्लांटेड मरीज है, लिहाजा वो सनद नहीं हो सकती किसी भी चीज के दोस्त से। तो आपकी गुफ्तगू सुनी ना, बस वो कहाँ ही सिटा है, बात बताओ आपने डाला। अच्छा आप जी कह रहे हैं कि इल्यूजन, हजरत मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ देखने वालों की रहनुमाई के लिए भी कि दुनिया भर में हज़ार तरह की इल्यूजन होती हैं। मैं फिर आपको अर्ज करता हूँ, गूगल पर जाके देखिए, ऐसे ऐसे इल्यूजनिस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को न्यूयॉर्क के सामने से गायब कर दिया, दीवारें चीन में से गुजर गई, उड़ के दिखाई, ठीक है। वो कैमरे नहीं पकड़ सके, आज तक 1983 में उसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गायब किया, आज तक उसमें बहस हो रही है कि उसने क्या तकनीक इस्तेमाल की थी लाइट के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैंने कोई जादू किया, वो आज भी कहता है कि मैंने इल्यूजन किया था। ये सारे लोग गूगल आज के जमाने में मुश्किल होता है। हमारा सादा सा मुद्दा है भाई, अगर खतीब साहब वली कामिल है, कलंदर दौरा है, तो किबला गैर मुतनाज़ उलमा या मशाइख के पैनल के मुतय्यन करदा मरीजों को वो शिफा क्यों नहीं दे सकते? सादा सी बात है। आपके लाए हुए लोग हम तो कहते हैं भाई आप बहुत बड़े इल्यूजनिस्ट हैं, शायद हमारे कैमरे ना पकड़ सके उनको, भाई गैर मुतनाज़ मरीजों को उनके पास एक इल्म है, उनके पास एक इल्म है और वो उस इल्म के जरिए, मैं पढ़ता हूँ और तासीर है, आप पढ़ते हैं और तासीर है, मैं भी दरखास्त कर लेता हूँ अल्लाह के कलाम का इल्म है जी, बस वो तशरीफ ले आए, मैं उनसे अल्लाह के कलाम से मुतल्लिक सवाल कर लेता हूँ, वो उस कलाम से मुतल्लिक बता दे दुनिया को, मामला खत्म हो गया। हमें भी अल्लाह के कलाम का जब मामला आएगा तो मेरे पास तो कोई रद्द करने की दलील है नहीं, बात बड़ी वही खड़ी हुई है कि आपने कहा कि लोग प्लांटेड है, आप साबित करें। आप कहते अल्लाह के कलाम, हम कहते हैं सामने तशरीफ ले अल्लाह के कलाम पे गुफ्तगू कर लेते हैं, वो कहते हैं बताइए खत्म नबूवत को खत्म नबूवत पे हाथ बांध के उनसे सवाल कर लेते हैं। मामला तो गैर मशरूत है सर, बिल्कुल जाने आलोक के लिए हमारी जिंदगी खत्म नबूवत की वजह किसी दलील की जरूरत नहीं है। कलाम अल्लाह पे उसके बाद तो किसी तीर निकालने की ब्लेड निकालने की जरूरत नहीं है। सर बुनियादी मुकदमा आपका वो होगा। सर कलाम अल्लाह पे कर रहे हैं, हम तो मुकदमे से वैसे तस्वीर ही नजर आएगी ना हम पीछे आपको, हट जाते हैं। आप उनका हिफ्ज़ सुनना चाहते हैं? नहीं फजल सुना सर मैं भी वही दरखास्त कर रहा हूँ ना सर, पढ़ के सुनाए, खून के सुनाए, आपके सामने नजर आएगा। हम तो बात लोगों को फायदा हो रहा है ना सर, लोगों को फायदा हो रहा है। मैंने 35 साल दवाइयां खाई है ड्राफ में, मैं जो आपसे बहस कर रहा हूँ ना, जिस तरह आपको कोई नहीं ना खरीद सकता, मैं सोहेल कलिया का भांजा इमरान कलिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी भी सतह पे हमें नहीं खरीद सकते। दरखास्त ये है कि जो आपका बुनियादी मुकदमा था फिर वही बहस कर, मेरा बुनियादी मुकदमा खतीब साहब है, उनसे नहीं जिसपे आप वो ये सारी बात फरमाए मुझे रद्द कर दे, लाइव कैमरे होंगे, दुनिया फैसला कर लेगी, मैं भी सीखता रहा हूँ, वो भी सीख लेगा। क्या हम भी बैठे सर फिर तो ये फिर शोर शराबा आप देखने के लिए हजरत हम लेकिन आप तक जो बायस है ना सर, आप ये समझते हैं कि वो वली है, आपकी करार दे दें, दुनिया फैसला करेगी कि मैं गलत कह रहा हूँ या नहीं। आपके मरीजों को हम मरीज नहीं मानते, ना ही वो हक की दलील के तौर पे हम पेश करेंगे, ना ही और इकरार साहब आपको बार-बार एक ही बात कहते हैं, आजादी साहब जो जिस तरह का मर्ज का मरीज होगा उसमें वही अली साहब जो बात पहले दिन की गई थी उसका फैसला कराएं, उसका फैसला कराएं, रास्ता दिखाएं, उसका फैसला कराएं। रास्ता आप मुझे दिखाएंगे, रास्ता आप दिखाएंगे, दिखाएंगे मेरे सामने बात सुनिए, रास्ता आपने बिलो ना मैं जवाब ये थंबनेल का मसला
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हक खतीब साहब के आस्थाने पे मौजूद हैं और ज़ाहिर इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना मुनासिब समझी कि कुछ ऐसा तो बदगुमानी पैदा होना शुरू हो जाए। लेकिन बार हम ये तवक्को ज़रूर करते हैं कि हक खतीब साहब यहाँ पे तशरीफ़ ले आएंगे। 2 घंटे हो गए हमें मेहमान नवाजी का तकाजा हुई है कि वो आ जाएँ, क्योंकि इससे पहले ज़रा गुफ्तगू हो रही थी, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेगी। शोर शराबा है, अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करें। मामला सिर्फ ये है कि हम हक खतीब साहब के सामने कुछ सवालात और एतराज़ात रखना चाहते हैं और उनके जवाब हम चाह रहे हैं। 6 बजे यूं ही यहाँ पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का वक्त दिया गया है। हमारी ख्वाहिश है कि उससे पहले हम उनसे गुफ्तगू कर लें ताकि ये जो नेशनल इशू बना हुआ है अंदाजा हो जाए कौन सच्चा है कौन है। तो हम ये दरखास्त कर रहे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि वो प्लीज़ यहाँ तशरीफ ले आएँ। हम उनके मेहमान हैं और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएंगे, हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। 2 घंटे हो गए हम यहाँ बाहर के नज़ारे इसलिए दिखाने के लिए यहाँ खवातीन भी आई हुई है, तो हम जो है हॉल के अंदर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं हक खतीब साहब का कि वो आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इससे पेशतर के हम आपस में यहाँ के लोगों से उलझते रहें और एक खाम खा की बहस जो है वो यहाँ पे जारी रहे। जब हम आए एक जो पॉजिटिव चीज़ अच्छे से वेलकम किया गया, अब यहाँ बैठे रहे, गर्मी सर्दी भी हुई, सादा सी बात ये है थोड़ी देर के हक खतीब साहब तशरीफ लाए, मामला उनके साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। अगर वो हमें कायल कर सके नेशनल मीडिया की मौजूदगी में या बाकी कैमराज भी है, खतीब साहब के मीडिया की जो कैमराज है भी मौजूद है, अगर हमें कायल कर सके तो ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान देख लेगा। और अगर हम गलत साबित हुए तो हम बड़े ज़र्फ के साथ यहाँ से माजरत करके रवाना होंगे। इतनी सी बात है। जहाज़े बजावी साहब हमारे साथ मौजूद है और ये बड़ी खुश उसलूबी से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तकाजा ये है खुश उसलूबी का मेहमान नवाजी का क्या हमें ज़्यादा इंतजार करके रहना है। इसलिए भी क्योंकि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का वक्त शुरू हो जाएगा तो वो एक मुनासिब बात नहीं लगती कि हमें खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस को रोकने की तरफ जाएगी जी, वो उसका टाइम डिले हो रहा है, हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले तशरीफ लें, दोस्त करें, फिर इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस शुरू और ये अभी तक माहौल ठीक है जी। यहाँ पे गुफ्तगू दलील के साथ अहादीस की रोशनी, कुरान मजीद की आयात की रोशनी में और ये इकराम के तरीक़ की रोशनी में वो हम करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक और बातिल का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे, उम्मत के लोग करेंगे, उलमा करेंगे, मशाइख करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हक खतीब साहब के आस्थाने पे मौजूद हैं और ज़ाहिर इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना मुनासिब समझी कि कुछ ऐसा तो बदगुमानी पैदा होना शुरू हो जाए। लेकिन बार हम ये तवक्को ज़रूर करते हैं कि हक खतीब साहब यहाँ पे तशरीफ ले आएंगे। 2 घंटे हो गए हमें मेहमान नवाजी का तकाजा हुई है कि वो आ जाएँ, क्योंकि इससे पहले ज़रा गुफ्तगू हो रही थी, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेगी। शोर शराबा है, अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करें। मामला सिर्फ इस वक्त ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये सैयद इकरारुल हसन इस वक्त हक खतीब साहब के आस्थाने पर पहुंच चुके हैं। ये वो दिन था जिसका इंतजार था सबको, 14 फरवरी जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से भी जाना जाता था, मोहब्बतों का दिन। ये वो मोहब्बतें हैं जबकि अवैस रब्बानी साहब ने बीच में किरदार अदा करते एक डेट दी 14 फरवरी जिसको इकरारुल हसन ने एक्सेप्ट किया और ये कहा कि हम जिसके जवाब में हक खतीब साहब ने कहा कि मोहब्बतों वाले लोग यहाँ पर आ जाएं, लेकिन मोहब्बतों के साथ है जो इकरार भाई मोहब्बतें बांटने इस वक्त पीर हक खतीब साहब के अलमारूफ शुभ शुभ वाली सरकार उनके आस्थाने पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये इकरारुल हसन साहब इस वक्त जिस जगह पर बैठे हैं ये वो आस्थाना जहाँ पर अक्सर हम वीडियोज़ में देखते हैं कि शुभ शुभ वाली सरकार अपने यहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोज़ बना रही होती हैं, जो भी इकरामात का एक सिलसिला है वो दिखाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर आज सैयद इकरारुल हसन पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब आ गया हूँ ये कलर सईदा में हक खतीब साहब का जो आस्थाना है और आज यहाँ उन्होंने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया था और जिस तरह मैंने भी अर्ज़ किया कि हमारा गुमान यही है कि चूँकि 14 फरवरी की तारीख का ऐलान हुआ था। लेकिन खुश आयद बात यह कि जहाज़े बजावी साहब हैं, सोहेल कलिया साहब हमारे वैसे भी कुलीग भी रहे हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा खुश आमदेद कहा है। जहाँ हम आए हैं बजाय इसके कि जो है वो कोई बदमज़गी होती तो हम भी रहे कोई मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि बहुत अदब के साथ अपने जो सवालात हैं, जो अपने एतराज़ात हैं वो खतीब साहब के सामने रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं उनके जवाब हमें भी मिलेंगे और जो लोग देखने वालों को भी मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह अगर मैं किसी जगह पे गलत साबित होता हूँ तो मैं उसको इंशाअल्लाह तस्लीम करके एतराफ़ करके यहाँ से उठूंगा और अगर उस तरफ से कोई गलती है तो मैं इस बात की उम्मीद भी करता हूँ कि वहाँ भी बड़ापन दिखाया जाएगा कि इस मामले में हम गलत हैं। इंतजार है पीर साहब का, वो तशरीफ लाएंगे। उससे पहले जरा हम ये कह रहे थे इनसे कि हम डिस्कशन कर लें, शोर शराबा ना हो, वावेला ना मचे, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से, एक SOP तय हो जाए कि वो जब आएंगे तो किस तरह से गुफ्तगू करनी है, बारी बारी अपना अपना मौक़िफ़ अपना अपना नुक्ता नज़र रखें ताकि कुछ हासिल हो आज की इस गुफ्तगू से, बजाय इसके कि वो अपनी जगह नारे मारते हैं कि हम जीत के और अपनी जगह जो है मशहूर हो चाहते हैं। ये यकीनन इंशाल्लाह SOP हो गया और अलग चीज़ है जो असल जो चीज़ है होता है यहाँ पर रोमानियत के हवाले से। तो अगर आपके सामने कोई भी खदशा है, हम इस वक्त ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, यकीनन कैमरे हैं, आपने किसी प्रोफेसर को बुलाना है, किसी डॉक्टर को बुलाना है, हम आगे एक सेकंड हम आगे चल रहे हैं, लेकिन आप आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चल इंशाल्लाह
सर देखिए वो एक आदमी की आंख है ना उसको तो अपनी इसकी सच है अदरवाइज तो आप फिजिकली बोलेंगे तो नीचे हम आप पे इत्मीनान करें, आप ही हमारे डॉक्टर हैं, आप पे ट्रस्ट करें, कोई मैं तो उसके लिए आया हूं, मैं ये ज्यादा अच्छी तो अरे देखिए कोई सामने इख्तिलाफ नहीं करना, मसले इख्तिलाफ करेंगे, जो बात हमें सही लगेगी देखिए हमने जिस चीज के ऊपर हमने एक बुनियाद रखी है, मतलब जिस तरह से आप मेरे दोस्त मेरी बात आप खतीब रशीद एक लाइन के अंदाज़न आपको आई थिंक मगर तक अच्छा देखिए ये गुजारिश आपसे हमारे आने का पहले मकसद ये था कि ये तासुर न दिया जाए कि जी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को खराब करने की तरफ से इकरार साहब आए, इसलिए मैं मुनासिब वक्त पे पहले आके यहाँ बैठ गया हूँ। अब उनकी आमद का इंतजार है। मेरी दरखास्त की होगी कि हम कॉन्फ्रेंस से पहले भी उनके साथ एक नशीस करें और कॉन्फ्रेंस में भी हम शरीक हो बल्कि कोई बात बड़ा अच्छा तो उससे पहले अगर हम गुफ्तगू करें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। लोगों को बताते हैं कि हम जब वो तशरीफ लाएंगे हम लाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमने बता दी जिस तरह से इसका भी आता है मगरिब के बाद ये तो चीजें नहीं क्लियर थी। इकरार साहब ने कह दिया कि डॉक्टर भी है और जो चीजें होंगी इंशाअल्लाह जिस तरह हम हमेशा कहते हैं सरेआम होंगी और दुनिया देखेगी कि रूहानियत होती क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये तय कर लेते हैं। गुफ्तगू आप नहीं फरमाएंगे तो अभी से आप मिलते हैं, गुफ्तगू हमारी होगी फिर आकर हमारे है ना। उनसे हमारा पहली बात है ना, जो पहली बात है जो बुनियाद है, अगर बुनियाद ही आपने कमजोर रखी है इसमें हमारा तो कोई गुनाह नहीं। आपने बुनियाद रखी वो पूरा करके कि ये ले जी ये भाई साहब है ये ऐसे करेंगे तो हम कोशिश करते हैं जरा देखें सच क्या है और झूठ आप अपनी आंखों से देखेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे, फिर आप एक सादा सी बात हमारा मुकालमा होगा हक खतीब साहब, अगर ये होगा तो ठीक है, उनकी मजबूरी हम नहीं होगा। किसी और से नहीं करेंगे, अभी चले जाते हैं, मना करते हैं। क्यों हमारी मजबूरी है खतीब साहब करेंगे बात सुने जरा पहले सिर्फ बात सुने अभी तो हम सिर्फ चूंकि पहले ऐसे तय करें, इसके बाद गुफ्तगू किसी से नहीं होगी। आपने बुनियाद रखी है वो भाई साहब ठीक है हम हकीकत दिखाएंगे आप मानेंगे बातें चलेंगे गुफ्तगू पीर खतीब साहब आप मानेंगे उसी चलेंगे गुफ्तगू पीर खतीब सभी लोग साहब समझ एक निकाती एजेंडा गुफ्तगू सिर्फ पीर खतीब साहब वही करेंगे खत्म। उनके वजूद से सब कुछ उनसे गुफ्तगू गुफ्तगू ना मैं आपके किसी सवाल का जवाब दूंगा ना आप मुझसे कोई सवाल करेंगे, गुफ्तगू सिर्फ पीर खतीब साहब से बहुत सारा बात सुने ना सुने ना आप इमोशनल मत जाओ सर मैं दरखास्त नहीं कर रहा। आपने पहला पॉइंट जो उठाया था भाई वो ये था कि हमारी वीडियो खराब हो रही है, वो भी है, ये भी हमारा लाइव काम है। उन्हें पता था मेरी दरखास्त कि आपके मुताबिक ये इल्यूजन है और अगर ये जैनवन दुरुस्त निकलता है और एक नहीं मल्टीपल पेशेंट्स पे निकलता है और वो पेशेंट भी जैनवन हो पेड ना हो गुफ्तगू करना सादा सी बात है बता रहे उस गुफ्तगू उनसे हो, कोई और उसको प्रेजेंट नहीं करेगा, कोई और उसको गुफ्तगू नहीं करेगा। मेरा मुकालमा सिर्फ आपके बात को ना अपनी बात को बोलते जा रहे हैं ये जो जिसको आपने एजुकेट हाँ जी, हाँ जी। किया जिन लोगों के मसाइल हल हुए हमेशा पहले साबित करें ना। वही कह रहे हैं ना वो पेशेंट के सामने होगा ना पेशेंट के वजूद में होगा ना पेशेंट भी इधर होंगे आप ही खतीब साहब गुफ्तगू करेंगे, बात ही खत्म हो गई। बात बहुत बड़ी बात करो ये बात को नहीं उन्हें सारी गुफ्तगू पीर हमारा भाई है, हमने सामने भी करें। मेरा मुकालमा मेरा तखातुब सिर्फ खतीब साहब होंगे, उसके अलावा कोई बात करेगा मेरे लिए उसकी सिफर वैल्यू बुनियादी चीज सर वही रहेगी जो आप कह रहे हैं ट्रिक है और ऐसा ट्रिक नहीं है खतीब साहब पहला खतीब साहब हाँ वही तो कह रहा हूं, साबित हो जाता है ना अगली बात आप कह रहे हैं। ये पहले फिर उसको बता बात देंगे खत्म होगी, बात खत्म होगी, बात आगे बढ़ेगी नहीं, उसके बाद बात खत्म होगी। ये बात बात खत्म नहीं हुई ना सर, ऐसे कैसे लेना? लेकिन फिर बात ऐसे शोर नहीं मचाएंगे। डॉक्टर साहब को रिकमेंड किया ये आंखों के वजह से एक मिनट सर यहाँ पे इंशाल्लाह आप समझिए यहाँ पर नहीं होगा, नहीं हम सारे अपनी बारी में बात आप थोड़ा सा बोल रहे हैं तो इसलिए बोले एक मिनट मेरी बात चलिए, सुनिए। बाकी बाकी सुनिए। मेरी बात सुने। पहली बात तो यह है कि फिलहाल भाई हमारे मेहमान है अल्हम्दुलिल्लाह मेजबान है मस्ताना कली सजदा के अंदर मौजूद है। इकरार भाई एक काम लेकर एक मकसद के लिए यहाँ हाजिर हुए। वो मकसद क्या था कि एक हमारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि जो बेटी के आंख से मुंह से गोलियां निकलती हैं कीले निकलती हैं, इस बात को यहाँ किया गया कि भाई ये नजर का धोखा है, ये ट्रिक है या ये जादू है। जादू नहीं है जी, जादू भी नहीं मानता। अच्छा जादू भी इससे नजर का धोखा है। ये नजर का धोखा है। मसला ये है कि इकरार भाई यहाँ पे मौजूद आ गए, मरीज भी यहाँ पे मौजूद होंगे, बात किसी की कोई बात नहीं है। इकरार भाई होंगे, इकरार भाई की टीम होगी, वो मरीज होंगे, मैं इकरार भाई के साथ बैठूंगा क्या कर मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने सरकार। ये सारी चीजें पहले इकरार भाई उन मरीजों से मुलाकात करें। मेरी बात मेरी बात तो सुने, मेरी बात करो। मैं आया हूँ जी, हक खतीब साहब, मेरी बात खत्म नहीं मेरी बात सुने। ये हमारे भाई हैं, इकरार भाई पहले मरीजों से मुलाकात करें। देखो ना आए सारे मरीजों से, जो मरीज है जिनके ये साथ की वाकया है, जिनकी ये मर्ज है, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो पीर साहब से मुलाकात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं देखिए जी, मैं खतीब साहब की मार्केटिंग करने तो नहीं आऊंगा, मैं अपने सवाल लेकर आऊँ खतीब साहब के। सवाल के मैं जवाब ये मार्केटिंग नहीं करूंगा जी। हाँ जी, भाई। यहाँ पेड़ लोग खड़े हो, यहाँ प्लांटेड लोग खड़े हो और वल्ला वाला ठीक भी हो, उसमें बहस करेंगे बाद में, उस पर भी बात उसी पे उठा। हाँ, हक खतीब साहब
बात जिन मरीजों की वजह से उठी है, खतीब साहब से देखिए जी मेरी बात तो सुने मैं आया हूँ खतीब, ये नहीं होता कि आप मुझे यहाँ लेके फिरते रहेंगे इससे बात क्यों से नहीं करेंगे। फिरेंगे? आप इधर बैठेंगे, आप खतीब साहब होंगे, हम ये फैसला हम लोगों में छोड़ेंगे जी। जो मरीज वजह बने इस बात की गुफ्तगू किस तरह से मतलब इन्होंने कहा जी सोचा मैं इंतजार कर रहा मेरी था। बात सुनिए, मेरी गुफ्तगू आप खतीब साहब से होगी, आपकी होगी, आपकी आप खतीब साहब की, आप दोनों की बात होगी, लेकिन जिन जो लोग वजह बने इस बात की, आपने कहा कि ये हम उस पर भी बात करेंगे। मैंने असल सवाल बात तो करना वो है खतीब साहब से, देखिए मेरी बात सुनिए, उनसे मैं सवाल करूंगा जी, वो ले आए मरीज को, उससे वो कमा भी ले और गुफ्तगू भी कर लेते हैं। ऐसे ही। बस ये कि कोई बाकी बहुत लोग पढ़ेंगे नहीं गुफ्तगू नहीं के अंदर, बहुत उससे पढ़ने की नतीजा जरूरत ही निकलेगा। नहीं। मैं अकरार भाई आपसे ये कह रहा हूँ, जिन आपको मरीजों की तो शक्लें याद है ना, जो वीडियो है वीडियो मौजूद है, वो मरीज सामने आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अच्छा, अगर जहाँ पे एक मरीजा के मुंह से चेनें कीलें बरामद हुई हो और उसी मरीजा के मुंह से मैंने कल चेन बरामद की हो और कील बरामद की हो, फिर किसके उसको ले आए सामने। मैं ले आऊंगा, मैं वीडियो भी दिखा दूं, उसको लेने आऊंगा। बस ठीक है, ये मैं लेकर खतीब साहब। एक मिनट, दूसरी बात यह कि आप डॉक्टर से उसका मुंह चेक करवा, खाने को आए खाना आपने चेक करनी है कि इस मरीज के मुंह में कुछ है या नहीं। अब ये तसल्ली आपकी होगी, खतीब साहब उनके सामने होगी। आंख से चेन कैसे लेकिन मैं जितने भी मेरे भाई है हमारी तजावी उनसे ये गुजारिश करूंगा कि देखें तसल्ली हर मरीज की मेरे गलाल भाई करेंगे, नो तसल्ली हमारा इसमें कोई एक और गुजारिश है, मरीज हम भी आए और भी बुला लेते हैं, उनको भी इस तरह से छुपाया। आपके मरीज ना हो, अच्छा एक और तय कर लेते हैं, अभी भी जाना पड़ रहा है, उनके आने से- कैसे कैसे उनके आने से पहले ये कर लेते हैं कि हम न्यूट्रल लोगों का एक पैनल बना लेते हैं, वो नहीं ना आपके मरीज ना हमारे मरीज। अब बताइए मेरी बात सुनिए, आप मरीज जितने ना अस्पताल में ये सारे मरीज बाहर आएगा। बस एक मिनट बात सुनो। क्या इस बात का तो आप कहेंगे जी आप मरीज लाते हैं तो सरकार अभी दम कर देते तो ये सारे ठीक हो जाए। अगर ये दावा है मेरे मुर्शद का, सरकार जी का, तो फिर तो ठीक है, फिर तो भी है। अगर उनका दावा ये है, नाम ही करते हैं, अगर साहब से पूछ लें 5 ऐसी शख्सियात को मुंतखब करने जिनके उनका एतमाद, उन शख्सियात की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो मरीजों का इंतखाब करें और देखते हैं व्हील चेयर से उठते हैं या नहीं उठते, उनके जेल बरामद होते हैं या नहीं होते, उनके मुंह से कीलें निकलती है या नहीं निकलती, उनकी आंख से चेन बरामद होती है या नहीं होती। देखिए आपके मरीजों को मैं साबित आकिया भी दूंगा तो भी लोग तस्लीम नहीं करेंगे कि वो आपके मरीज हैं। बेहतर है आप 5 मिनट का पहले तस्लीम करें। सिंपल सी बात है। एक मतलब बात करना चाहिए, खुशी कर लो या यही तुझे वो करना है, इस तरह नहीं। आप तय कर ले कौन तस्लीम करेगा। उससे पहले ये बात है करते हैं कि मरीज होगा तो उसके बाद आप अगर मुझे कहते मैं हैं यस कह रहा हूं 5 खिलाफ